भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच की बातचीत है। अर्जुन संदेह और निराशा से भरा है। कृष्ण उनके सारथी, भगवान का अवतार है। कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन ज्ञान से करते हैं। यही ज्ञान भागवत गीता का सार है। यह हमें जीवन, मृत्यु और वास्तविकता के बारे में सिखाती है। गीता का 7वां अध्याय 7वां श्लोक विशेष रूप से सुंदर है। यह ईश्वर और ब्रह्मांड के बीच के रिश्ते की गहरी समझ देता है। यह सृष्टि के स्रोत और सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को बताता है। यह श्लोक आध्यात्मिक समझ की तलाश करने वालों के लिए प्रकाश की किरण है। संस्कृत श्लोक 7.7 कहता है, यह सब मुझ में गुंथा हुआ है, जैसे धागे में मोती पिरोए हो। ये शक्तिशाली शब्द सृष्टि के सार को समेटे हुए हैं। वे एक ही स्रोत की ओर इशारा करते हैं, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। मोतियों की एक माला की कल्पना करो। हर मोती अपने आकार और चमक में अनोखा है, फिर भी वे सभी एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह ब्रह्मांड विविध प्राणियों और वस्तुओं से भरा है। हर एक के अपने यूनिक क्वालिटीज और पर्पस है। श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर वो जोड़ने वाला धागा है। यह सब कुछ जोड़ता है। यह कनेक्शन फिजिकल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और एग्जिस्टेंशियल है। जैसे धागा मोतियों को एक साथ रखता है, वैसे ही ईश्वर ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। यह निराकार को आकार और निर्जीव को जीवन देता है। चौथा भाग, दिव्य सूर्य। सूर्य के बारे में सोचो। इसकी किरणें पूरी दुनिया को रोशन करती हैं, जीवन का पोषण करती हैं और अंधेरे को दूर करती हैं। सूर्य ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी किरणें उस दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हर चीज में व्याप्त है। जैसे सूर्य की किरणें हर चीज को छूती हैं, वैसे ही ईश्वर की कृपा सभी प्राणियों को छूती है। यह दिव्य ऊर्जा ही सारी सृष्टि का स्रोत है। यह ब्रह्मांड का पालन पोषण और नियंत्रण करती है। यह हर परमाणु और हर जीवित प्राणी में मौजूद है। 5वां भाग, सामंजस्य स्थापित करना। इस दिव्य कनेक्शन को समझना इनर पीस के लिए एसेंशियल है। जब हमें पता चलता है कि हम सब इस भव्य टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं, तो हमारा ईगो कम हो जाता है। हम सभी प्राणियों के साथ एकता की भावना डेवलप करते हैं। यह एकता करुणा, प्रेम और बिलोंगिंग की भावना लाती है। गीता हमें सिखाती है कि इस कनेक्शन को महसूस करना ही जीवन का अल्टीमेट गोल है। इसी रियलाइजेशन के माध्यम से हम दुखों से पार पा सकते हैं और स्थायी खुशी पा सकते हैं। आइए हम इस दिव्य सत्य के साथ तालमेल बिठाकर जीने का प्रयास करें। आइए हम अपने आप में और अपने आसपास के सभी लोगों में ईश्वर को देखें।